हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। 2025 का है जो न्यू प्रोसेस है, जो आपका जन्म प्रमाण पत्र को बनाने का है, जो क्या रहने वाला है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप है जो पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखाने वाले हैं। और घर बैठे आप है जो 5 मिनट के अंदर अंदर है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति का है जो जन्म प्रमाण पत्र है जो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है जो किस प्रकार से आपने डाउनलोड करना है वो भी आपको साथ के साथ है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे कि आपने 2025 का जो न्यू वाला प्रोसेस आपका रहने वाला है उसमें आपने जन्म प्रमाण पत्र को है जो किस प्रकार से आपने घर बैठे अप्लाई करना है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना, आपके पास जो भी है कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर आपके पास अपना फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में भी सारी प्रक्रिया ये हो जाती है, बस करने वाला होना चाहिए। तो आपने क्या करना, गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम नाम का एक ब्राउज़र होता है, उसमें आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, सरल हरियाणा पोर्टल, ये वाला शब्द है जो आपने टाइप करना है। उसके बाद आपने सर्च पर क्लिक कर देना। सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने वाला होगा। सरल पोर्टल, अंत्योदय सरल पोर्टल का पहला ही लिंक आपको दिखाई देने वाला होगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सरल पोर्टल ये इस प्रकार से गूगल में टाइप करना, सर्च करना। सर्च करते ही ये लिंक जो आपको दिखाई देने वाला होगा, इसी लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। पहले वाले लिंक पर क्लिक करते ही आप है जो अंत्योदय सरल पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने वाले होंगे, लेकिन आपने यहाँ पर क्या करना है, साइन इन हेयर वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इसका प्रयोग करना है। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर विजिट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा न्यू यूजर या फिर रजिस्टर हेयर। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर अपनी है जो आपने ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपने है जो अपना मोबाइल नंबर डालना, अपना स्टेट सेलेक्ट करना, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अपना आपको यहाँ पर है जो अपने आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपने अपना करना है। और आईडी पासवर्ड है जो आपने यहाँ पर है जो क्या कर लेने हैं, क्रिएट कर लेने हैं। जो ईमेल आईडी आप दोगे वही आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली होगी, यूजर आईडी या लॉगिन आईडी आपकी रहने वाली होगी। जो पासवर्ड बनाओगे वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। जो ये कैप्चा दिखाई देने वाला है, ये कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पर डालना। और उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, तो सिंपली आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आप हैं जो इस प्रकार से लॉगिन हो जाओगे। और यहाँ पर मेनू के नीचे आपको दिखाई देने वाली होगी क्या चीज़, अप्लाई फॉर सर्विस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक और ऑप्शन खुल करके यहाँ पर आ जाएगा जो कि व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जो इस जितनी भी इस पोर्टल पर सर्विस अवेलेबल होगी वो सारी की सारी सर्विस आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन इन सभी सर्विस में आपने क्या ढूंढना है, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का एक लिंक आपने जो सर्च करना है या ढूंढना है। तो आपको यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। तो इस बॉक्स में आपने क्या कर देना, बर्थ शब्द है जो टाइप कर देना है, BIRTH, बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि बर्थ आप टाइप करोगे। टाइप करते ही आपके सामने है जो इस प्रकार से 3 सर्विस है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। लेकिन आप क्या करने वाले हो, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले हो, नया बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले हो, तो पहला ही लिंक आपको दिखाई देने वाला होगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन पहले से ही पंजीकृत। तो आपने इस पहले ही लिंक का प्रयोग करना है। तो हम क्या कर देते हैं, इस पहले लिंक पर यहाँ पर क्या है, क्लिक कर देते हैं। पहले लिंक पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर परिवार पहचान पत्र क्रमांक के माध्यम से आवेदन विवरण आपने करना है। तो पहले आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना बर्थ और मृत्यु, 2 चीज़ आपको दिखाई देने वाली। तो पहले वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है बर्थ का। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, क्या बच्चा व्यक्ति PPP में पंजीकृत परिवार से संबंधित है, यानी कि जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले हो और वो आपके परिवार से संबंधित है या फिर आपके परिवार की फैमिली ID में अभी भी मौजूद है। तो आपने यहाँ पर क्या करना, यस वाले ऑप्शन को है क्या है, सेलेक्ट कर लेना है। यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद अगला ऑप्शन आपको खुलकर आएगा कि परिवार पहचान पत्र की संख्या। तो आपने यहाँ पर अपनी फैमिली ID का नंबर आपने डाल देना है। फैमिली ID का नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा जो कि ब्लैक पट्टी में दिखाई देने वाला है, क्लिक हेयर टू फिच फैमिली डाटा। तो फैमिली ID का नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपने इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। फैमिली ID डालने के बाद आप क्या करोगे, सर्च पर क्लिक करोगे तो आपके मेंबर है जो खुल करके आ जाएंगे, वह व्यक्ति जिसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए। अगर वह व्यक्ति आपकी फैमिली ID में अभी भी मौजूद है तो आपकी फैमिली ID के सारे सदस्यों के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। और जिस भी सदस्य का आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो उसका जो सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर विजय नाम के लड़के को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अगर वो फैमिली ID में नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला, नेम नोट इन द लिस्ट। इसका वीडियो हम अलग से
आपको प्रोवाइड करवाएंगे जब कोई व्यक्ति फैमिली आईडी में मौजूद नहीं है और उसका जन्म प्रमाण पत्र आपने किस प्रकार से बनाना है उसका अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो पहला वीडियो हम क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि जो फैमिली आईडी में सदस्य ऑलरेडी है उसका किस प्रकार से आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सदस्य का यहाँ पर क्या है सिलेक्शन है जो कर लेते हैं। सदस्य का सिलेक्शन हमने यहाँ पर कर लिया। सदस्य का सिलेक्शन करने के बाद फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा सेंड ओटीपी। तो सेंड ओटीपी पर हम क्या कर चुके हैं, क्लिक कर चुके हैं और जिस नंबर पर हमारा जो ओटीपी भेजा जाएगा उसके 4 अक्षर आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाले होंगे उस मोबाइल नंबर के। इस मोबाइल नंबर पर जो 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा वो आपको अगले वाले ऑप्शन में आपने यहाँ पर डालना होगा, जो कि 6 अंकों का ओटीपी हम यहाँ पर डाल चुके हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी, यानी कि यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपने इस वाले बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। ओटीपी हमारा यहाँ पर क्या है सक्सेसफुली तरीके से वेरीफाई जब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ओटीपी डाला और यहाँ पर क्लिक किया तो अगली डिटेल हमारे सामने खुल करके इस प्रकार से आ जाएगी, इवेंट डिटेल, घटना की जानकारी। तो हमने किसको सेलेक्ट किया था, हमने बर्थ को सेलेक्ट किया, तो ये बर्थ हमारा ऑलरेडी पहले से ही सेलेक्ट है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा प्रमाण पत्र की भाषा चुने। तो अगर आप इस ऑप्शन को चुनोगे तो केवल हिंदी में छप कर आएगा और इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका जन्म प्रमाण पत्र है जो प्रिंट होकर के आपका आ जाएगा। इसके बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा बर्थ ईयर, यानी कि कौन जन्म है जो कौन से ईयर में हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करके अपना बर्थ का ईयर है जो सिलेक्शन आपने कर लेना है। इसके बाद महीना और दिन अगर आपको याद है तो यहाँ पर फिल कर देना है, अदरवाइज इनको खाली छोड़ दोगे तो भी आपका कोई इफेक्ट है जो आपका यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ अपने ईयर को ही यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। जो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसके 1 साल पहला और 1 साल बाद का है जो ईयर है जो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम उठा लेगा। इसको आपने चेकआउट करने की कोई भी आपकी ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर जो इस प्रक्रिया में जो इवेंट वाला है ये यहाँ पर आपने सिर्फ इतनी प्रक्रिया करनी है और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो अब आपको जो चीज़ें आपने करनी है वो बड़े ही सावधानी तरीके से करनी है। अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन में उल्ट फेर कर दी तो आपका प्रमाण पत्र है जो जारी नहीं होगा और आपको वहाँ से है जो निराशा है जो देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सही जगह पर अप्लाई नहीं करोगे तो आपका सही सर्टिफिकेट बनकर भी नहीं आएगा। तो आपने सिलेक्शन करने के जो ये तरीके हैं ये हम आपको एक एक करके क्लियर करेंगे कि आपने कब कौन सा सिलेक्शन आपने करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ इवेंट, यानी कि घटना स्थान का विवरण, यानी कि जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र आप बनाने वाले हो उसका जन्म है जो कहां पर हुआ है उस स्थान का सिलेक्शन आपने करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई देने वाला होगा रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रिलेटेड टू ईयर, ये तो ऑटोमेटिकली इसको छोड़ दीजिए। प्लेस ऑफ ऑक्योर, घटना का स्थान, अगर आपका जन्म है जो घर पर हुआ है तो पहले वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है घर पर, यानी कि डोमेस्टिक। अगर डोमेस्टिक हुआ है तो इसका मतलब क्या है वो अर्बन भी हो सकता है और आपका रूरल भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर है जो रूरल को क्या है सिलेक्ट कर लेते हैं। मोस्टली है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके हैं जो बर्थ होते हैं उसको हम लेकर के चलते हैं, शहरी वाले अपना है जो अपने हिसाब से यहाँ पर है जो देख लेंगे। तो ग्रामीण वाला ऑप्शन हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है जब घर पर जन्म होता है। जब घर पर जन्म होता है और ग्रामीण एरिया में जन्म होता है तो ग्रामीण एरिया में है जो हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो मोस्टली जो गांव में है या गांव के आसपास है जो हमारे क्या होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाले इस ऑप्शन का यहाँ पर क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे। ये स्टेट वाला ऑप्शन है जो आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट मिलेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने होगा, जिला सेलेक्ट करने का। तो हमने अपना है जो जिला है जो यहाँ पर क्या है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम जिला सेलेक्ट कर लेंगे तो उस जिले में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके होंगे उनकी लिस्ट है जो यहाँ पर क्लिक करोगे तो खुलकर आएगी। यहाँ पर एक लिस्ट खुलकर आ जाएगी। जो भी आपके आसपास या जिस भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप हैं जो डिलीवरी करवाने जाते हैं या बच्चों के टीके आपके लगते हैं तो उसका है जो आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि प्राथमिक हेल्थ सेंटर या प्राथमिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसका जो आपने यहाँ पर है जो सिलेक्शन है जो कर लेना है। इसका सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ अगर घर पर हुआ है तो आपने विलेज का नाम लिख देना है। अगर वो उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हुआ है तो उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ही जो ऊपर वाला लिखा हुआ है वही वाला नीचे की भी आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद जन्म का स्थान आपने हिंदी में टाइप करना है। इसके बाद विलेज जो भी आपका गांव का नाम वो इंग्लिश में टाइप करना है और नीचे है जो आपने वो हिंदी में आपने है जो टाइप कर देना है। तो ये तो प्रक्रिया आपकी उस सिलेक्शन की होगी। अगर आपका जन्म है जो आपके बच्चे का या फिर आपके
उस सदस्य का जन्म अगर आप घर पर हुआ है तो आपने जो रूरल क्षेत्र में हुआ है तो आपने उसकी है जो उसका जो घटना का स्थान है वो किस प्रकार से यहाँ पर है जो चुनना है या किस प्रकार से उसको है जो फिल करना है। अब आपको अगले वाले पॉइंट के बारे में क्लियर कर देते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर मान लीजिए जन्म हमारा क्या है घर पर नहीं हुआ है, वो हमारा हुआ संस्थानिक। संस्थानिक का मतलब हुआ कि संस्थान में हुआ है, उस हॉस्पिटल में हुआ है, उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, सिलेक्शन क्या कर लेना है, संस्थानिक या फिर इंस्टीट्यूशनल। तो इसका सिलेक्शन हमने कर लिया है और यहाँ पर है जो रूरल वाला ही क्षेत्र हमने सेलेक्ट कर लिया है। रूरल वाला क्षेत्र आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा संस्थान और सरकारी अस्पताल, ग्रामीण और सरकारी मेडिकल कॉलेज, ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो आपके पास जो लगता है, यानी कि मोस्टली गाँव के पास क्या लगते हैं, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र ही लगते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही लगते हैं। तो हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो यहाँ पर सिलेक्शन है जो कर लिया है। इसके बाद स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्शन करना होगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी यहाँ पर एक लिस्ट खुल करके आ जाएगी, उसका सिलेक्शन कर लेना है। और उसके बाद ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा और जन्म का स्थान आपने हिंदी में टाइप करना है और अपना विलेज का नाम है जो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर है जो टाइप कर देना है। तो ये प्रक्रिया है जो आपने तब करनी है जब आपका जन्म है जो आपका घर पर न होकर के संस्थानिक में हुआ होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास कौन सा अवेलेबल है जो यहाँ पर सेलेक्ट करने का है, जब आपका है जो जन्म है जो बच्चे का है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तब आपने किस प्रकार से सिलेक्शन करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ तो इसका मतलब है कि वो इंस्टीट्यूशनल में हुआ है, यानी कि संस्थानिक में हुआ है। और वो प्राइवेट हॉस्पिटल आपके मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, शहरी क्षेत्र में मिलते हैं, यानी कि अर्बन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अर्बन को सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स, तो हमने इसका जो सिलेक्शन हमने यहाँ पर कर लिया है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हुआ है तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेना है। ये चीजें करने के बाद अब आपके पास है जो 3 ऑप्शन खुलकर आएंगे। कब आएंगे, जब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करोगे नगर पालिकाएं, इसका सिलेक्शन आप करोगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने खुल करके इस प्रकार से आ जाएंगे। यानी कि उस शहर को, वो शहर है जो आपका है वो नगर निगम में लगता है, नगर परिषद में लगता है या फिर नगर समिति में आपका लगता है, उसका आपने सिलेक्शन करना है। मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ है और वो म्युनिसिपल वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर नगर निगम वाला ऑप्शन है जो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट का सिलेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली आपको पहले से ही मिलेगा। इसके बाद नगर निगम का ऑप्शन आपके सामने है तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस स्टेट में जितनी भी नगर निगम हमारी रहने वाली होंगी वो सारी की सारी हमारे सामने आ जाएंगी और आपने अपने उस नगर निगम का जिसमें कि आपका वो प्राइवेट हॉस्पिटल पड़ता है उस नगर निगम का जो यहाँ पर क्या कर लेना, सिलेक्शन कर लेना है। और उसके बाद बाकी की प्रक्रिया जो आपकी ज्यों की त्यों आपकी रहने वाली है वो आपने यहाँ पर है जो फिल कर देनी है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने बता दी, 3-4 चीज़ें हमने बता दी है कि आपने कौन सा सिलेक्शन है जो कब करना है। तो ये वाली चीज़ें आपने फिल करनी है और फिल करने के बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर है जो पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। व्यक्तिगत विवरण का डिटेल आपको दिखाई देने वाली है, यानी कि जिसके लिए प्रमाण पत्र हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं उसकी डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। क्यों दिखाई देने वाली होगी, क्योंकि हमने उस सदस्य का है जो सिलेक्शन है जो फैमिली आईडी से किया है तो उसका जो फैमिली आईडी का नंबर, उसका जो मेंबर आईडी, उसकी जन्म तिथि यहाँ पर है जो कैलेंडर पर क्लिक करके हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसका नाम है, उसका जो जेंडर है, उसका पिता का नाम है, उसकी माता का नाम है, उसका स्टेट है, उसका एड्रेस है, ये सारा का सारा है जो फैमिली आईडी से ऑटोमेटिकली आपका उठा लिया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ है जो फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर एक ऑप्शन है जो सेलेक्ट करना है और फिल करना है जो कि आपका जन्म की जो डेट है जो यानी कि बर्थ डेट है जो आपकी, इस कैलेंडर को खोलकर यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है और कोई भी प्रक्रिया आपने यहाँ पर नहीं करनी है। एक प्रक्रिया आपने यहाँ पर क्या करनी है, जो हिंदी वाला जो एड्रेस है वो आपने टाइप करना है और यहाँ पर है जो एप्लीकेंट का एड्रेस आपने यहाँ पर टाइप करना है। और एप्लीकेंट है आप किसको बनाना चाहते हो, अपने पास अगर आप अपने बच्चे का अप्लाई करने वाले हो तो उसका नाम अपने यहाँ पर फादर का, मदर का, ब्रदर का, जिसको भी आप आवेदक बनाना चाहते हो उसी की एक आईडी प्रूफ है जो आगे आप चल करके आपने अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर हम है जो क्या कर लेते हैं कि जो हमारा ये विजय नाम का लड़का है उसके फादर को एप्लीकेंट यहाँ पर बना देते हैं और उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और ये वाला एड्रेस है जो कॉपी पेस्ट है जो यहाँ पर कर दोगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। और ये वाला एड्रेस आपने यहाँ पर अभी कॉपी पेस्ट है जो कर देना है। तो ये प्रक्रिया आपने यहाँ पर इस प्रकार से करनी है और कुछ भी नहीं करना और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है।
इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन और दिखाई देने वाला होगा, जहां पर आपने सिंपली आपने अपना विलेज का नाम है जो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद है जो डिक्लेरेशन वाला चेक बॉक्स दिखाई देने वाला होगा। उसके बाद आपको वहां पर है जो एक कैप्चा दिखाई देने वाला होगा, वो कैप्चा आपने एंटर करना होगा और एक सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। इसी प्रकार से जैसे कि अटैच एंड एक्स्ट्रा का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने वहां पर क्लिक करना और उसके बाद इस इंटरफेस पर आप पहुंच जाओगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। वो वाला इंटरफेस है, जो वो वाला स्टेप है जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करना भूल गए थे, उसका जो स्क्रीनशॉट हमने नहीं लिया था, इसलिए वो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसलिए हम अब आगे नेक्स्ट स्टेप पर है जो क्लियरली है यहाँ पर है जो पहुंच चुके हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जब पहुंचेंगे सबमिट पर क्लिक करके, तो आपको ऊपर की तरफ देखोगे तो सारी डिटेल है जो जितनी भी अभी तक फिल की है वो सारी देखने को आपको मिलेगी। देखने के बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके है जो नीचे की तरफ है जो आ जाना है। नीचे की तरफ जब आओगे तो आपको यहाँ पर एक दिखाई देने वाला होगा अटैच एनेक्चर। तो आपने सिंपली क्या करना है, अटैच एनेक्चर वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। अटैच एनेक्चर वाले लिंक पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यानी कि जिसको आपने एप्लीकेंट बनाया था उसका एक आईडी प्रूफ आपने यहाँ पर लगाना होगा। और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आएंगे। यहाँ पर है जो वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो गया, आधार कार्ड का लिंक आपको इसमें है जो नहीं दिखाई देने वाला होगा। तो हमने आईडी प्रूफ के तौर पर यहाँ पर क्या चूज कर लिया है, वोटर आईडी कार्ड को चूज कर लिया है। और उसको आपने है जो पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीटी फॉर्मेट में आपने जो 200 KB से नीचे का जो उसका साइज आपने रखना है और यहाँ पर आपने उसको क्या कर लेना, अपलोड कर देना। वोटर कार्ड को हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना, सेव एंड एक्स्ट्रा का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, सिंपली सेव एंड एक्स्ट्रा वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड एक्स्ट्रा वाले लिंक पर क्लिक करते ही फिर से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। ऊपर की तरफ जाओगे तो सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी जितनी भी अभी तक आपने फिल की होगी। और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जो एनेक्स्टर आपने अपलोड किया है आईडी प्रूफ के तौर पर, वोटर आईडी कार्ड जो आपने अपलोड किया है, वो आपको यहाँ पर देखने का एक मौका मिलेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो आपकी स्क्रीन पर है जो ओपन होकर के आ जाएगी, जो भी आईडी आपने वहाँ पर अपलोड की होगी। अगर आपने वो आईडी गलत आपने अपलोड कर दी हो तो आपने इसको है जो फिर से एप्लीकेशन को है जो फिर से शुरू करना होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पर अपलोड की है, जो आईडी अपलोड किया, वो सही आपको दिखाई दे रही है तो आपको अगला स्टेप ले लेना है। और यहाँ पर जो मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका होगा, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस आपके दिखाई देने वाला होगा। मोड ऑफ पेमेंट आपको ई ग्रास आपको दिखाई देने वाला होगा। सर्च चार्ज आपका जो 30 रुपये है और सर्टिफिकेट फीस है जो आपकी 25 रुपये है। टोटल मिलाकर के इसकी जो एप्लीकेशन फीस आपकी बन जाती है वो 55 रुपये है जो आपकी बन जाती है। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो मेक पेमेंट वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने है जो इस प्रकार से ई चालान गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है जो खुल करके आ जाएगा। यानी कि एक चालान आपका जनरेट हो के आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आपको कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी, सिंपली आपने जो ये कंटिन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, तो सिंपली आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपने यहाँ पर क्या है क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने है जो पेमेंट करने के है जो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, कार्ड पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, अदर पेमेंट ऑप्शन का मोड आपके सामने आ जाएगा। तो हम जो ज़्यादातर पेमेंट करते हैं वो हम किससे करते हैं, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से ही हम अपनी पेमेंट है जो करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यूपीआई पेमेंट वाले इस लिंक पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर है जो क्लिक कर देते हैं। यूपीआई पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाएंगे। इससे पहले आपको एक यूपीआई आईडी इंटर करने का ऑप्शन दिखाएगा और एक क्यूआर जनरेट करने का ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, क्यूआर जनरेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो हमारे सामने जो क्यूआर कोड है जो इस प्रकार से जनरेट होकर के हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो दूसरे मोबाइल फ़ोन से हमने इस क्यूआर स्कैनर को क्या करना है, स्कैन करना है और अपनी पेमेंट है जो 55 रुपये की वो हमने पे कर देनी है। अगर आप फोन कंप्यूटर से कर रहे हैं फिर तो आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। फ़ोन से आपने इसको स्कैन करना है और आपने इसकी पेमेंट कर देनी है। एक ही पेमेंट एक फ़ोन से अगर आप काम कर रहे हो तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी पेमेंट है जो फेल हो जाएगी और आपकी पेमेंट भी यहाँ पर है जो फंस जाएगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना, स्कैन करके इसकी पेमेंट कर देनी। जैसे आप पेमेंट स्कैन करके पेमेंट कर दोगे तो आपकी पेमेंट है जो सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर है जो हो जाएगी।
जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुली तरीके से आपका हो जाएगी तो आपको यहाँ पर है जो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिखाएगा, मर्चेंट रेफरेंस नंबर दिखाएगा और पेमेंट स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा सक्सेसफुल, और अमाउंट आपको दिखाई देने वाली है 55 रुपये। अब आपके पास दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एक तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा क्लिक हेयर। अगर आप क्लिक हेयर पर क्लिक कर दोगे तो आप है जो अपनी वापस उसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे जहां से आप हैं जो अभी आए थे। या फिर आपको यहाँ पर क्या करना, 60 सेकंड का आपने वेट करना है और ये ऑटोमेटिकली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो सबमिट हो जाएगा और आपके सामने जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम मोस्टली क्या करते हैं 60 सेकंड तक हम क्या करते हैं वेट करते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से जो सबमिट है जो हो जाता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा, सरल आईडी दिखाई देगी और यहाँ पर डेट आपको दिखाई देने वाली होगी जिस डेट में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो सबमिट कर रहे हो। यहाँ पर है जो डिपार्टमेंट का नाम, सर्विस का नाम, एप्लीकेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। कितनी फीस कटी है वो भी आपको यहाँ पर है जो क्लियरली है जो दिखाई देने लग जाएंगी। अब आपको क्या लग रहा है कि आपका ये सर्टिफिकेट है जो कितने दिन के अंदर है जो बन करके आ जाएगा। अब आपने मान लीजिए यहाँ पर 23 जून 2025 को आपने ये अप्लाई किया है और उसके बाद आपको इसी प्रिंट पर आपको एक डेट दिखाई देने वाली होगी यहाँ पर सर्विस ड्यू डेट, और सर्विस ड्यू डेट के सामने आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा 4 अगस्त 2025, यानी कि आपने है जो 4 अगस्त 2025 तक है जो 100% है जो आपका जो ये सर्टिफिकेट है जो आपका बन करके आपके पास है जो आ जाएगा। और आने के बाद आपने किस प्रकार से इसका स्टेटस चेक करना है या किस प्रकार से आपने डाउनलोड करना है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये जो डेट है जो आपकी बिल्कुल लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, हो सकता है इससे पहले कभी भी आपका सर्टिफिकेट है जो बन करके आ जाए। अब आपको बता देते हैं कि आपने सर्टिफिकेट है जो डाउनलोड है जो वो किस प्रकार से करना है। अब आपने क्या करना है, इसी मेनू पर आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ पर अपनी आईडी से इस आईडी से आपने अप्लाई किए होंगे तो वो सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके सामने है जो खुल करके आ जाएंगे। अब आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर मेन्यू पर आ जाना है, मेन्यू वाले ऑप्शन पर। जब इस पर क्लिक करके आपको ये मेन्यू खुल करके आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करते एक और ऑप्शन खुल करके आपके सामने आ जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपने अपनी आईडी से जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको दिखाई देने लग जाएंगे और वहीं पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन किस प्रकार से दिखाई देने वाला है वो अभी आपको यहां पर करके दिखा देते हैं। जब आप ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपने जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए होंगे इस आईडी से वो इस प्रकार से आपको है जो यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएंगे। और आपको बिल्कुल लास्ट में एक एप्लीकेशन दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर है जो जन्म प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रत्या हेतु आवेदन। तो यहाँ पर आपने है जो यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी डेट 23 जून 2025 को इस एप्लीकेशन फॉर्म को हमने क्या किया है, अप्लाई किया है। जो सर्विस ड्यू आपको वहाँ पर दिखाई देने वाली थी कुछ समय के बाद यहाँ पर भी आपको दिखाई देने लग जाएगी। और यहाँ पर स्टेटस में क्या कहता है, करंट स्टेटस का क्या कहता है, इनिशिएटेड, यानी कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की क्या है यहाँ पर शुरुआत है जो हो चुकी है। और उस कुछ समय के बाद है जो इस प्रकार से यह दिखाने लग जाएगा अंडर प्रोसेस। और जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाएगा और हमारी एप्लीकेशन फॉर्म पर जब वहाँ पर काम होगा तो हमारा जो यहाँ पर है जो जब हमारा सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर है जो डिलीवर्ड का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगा। ये बड़ा डिलीवर शब्द है जो यहाँ पर भी आपको दिखाई देने लग जाएगा। और इस डिलीवर्ड वाले लिंक पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट है जो डाउनलोड करने का एक लिंक आपको है जो प्रोवाइड हो जाएगा। और इस प्रकार से आप अपना सर्टिफिकेट है जो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र है जो घर बैठे अपना है क्या कर पाओगे, डाउनलोड है जो कर पाओगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों कि आपने 2025 में जो सरल हरियाणा के पोर्टल पर नया प्रोसेस है जो फैमिली आईडी के माध्यम से आपने जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप है जो पूरी प्रक्रिया हमने आपको करके दिखा दिया। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई बताई गई पूरी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत।